Hello बच्चों, let's read the question. The fourth term of the AP is 11. The sum of fifth term and seventh term of this AP is 34. Find its common difference. So, सबसे पहले let us write the key concept. So, the key concept is nth term की जो वैल्यू होती है an वो होती है a plus n minus 1 into d. ओके, दिस इज माई nth टर्म की वैल्यू होती है बेसिकली। और जो कॉमन डिफरेंस बेसिकली जो हम निकालेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। वी सॉल्व डी यूजिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ किसके इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ मीन्स a4 जो है वो हमें 11 दिया है और a4 की वैल्यू होती है a प्लस 3d। इम्प्लाइज दैट a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 दिया गया है। ये मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिया, दैट इज व्हाट आई हैव। अब अगर हम बेसिकली बात करते हैं सम ऑफ फिफ्थ टर्म, पहले मैं फिफ्थ टर्म लिखूंगा तो a फिफ्थ जो होगा वो होगा a प्लस 4d एंड जो हमारे पास a7 दिया है वो दिया a प्लस 6d एज पर द गिवन की कंसेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का समेशन दिया गया हमें 34 मीन्स a प्लस 4d और 7 टर्म है a प्लस 6d, इन दोनों का समेशन 34 दिया गया है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो a और a 2a हो जाएंगे और 6 और 4 10d हो जाएगा। ये 34 दिया गया है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा a प्लस 5d और यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेता हूँ 17 बचेगा। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ। नाउ अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट जो है a प्लस 3d लिखता हूँ यहाँ पर, उसकी वैल्यू है मेरे पास 11 और यहाँ लिखते हैं a प्लस 5d जिसकी वैल्यू है 17। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ जस्ट लाइक दिस तो दिस a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 5d यहाँ बचेगा 3d माइनस 5d और ये किसके बराबर होगा 11 माइनस 17। ओके, सो इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड मिल रहा है, तो अगर मैं इसकी हेल्प से बेसिकली अगर मैं की कंसेप्ट को यूज करके और मैं इस सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी मैं यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ दैट इज 3d माइनस 5d 2d आएगा माइनस में, ये 11 माइनस 17 माइनस 6 आएगा। अगर d से d बेसिकली मुझे निकालना है, माइनस साइन कैंसिल कर दिया तो d की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है जो कि मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो डी की वैल्यू जो निकाला हमने वो बेसिकली आपने की कंसेप्ट के हेल्प से मैंने an टर्म्स का मैंने इक्वेशंस लिखा और मैं सब्स्टिट्यूशन या सिंप्लीफिकेशन करके मैंने सॉल्व किया इक्वेशंस को जहां से मुझे डी की वैल्यू मिल गई 3। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।